आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा आवश्यकता और भोग को लेके है। आवश्यकता शब्द को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है और भोग को हमने एक राजसी स्थिति से, एक संसारी स्थिति से, यानी कि संसारी जो एक रंगीनियां है भोग विषयों की, उनसे दर्शाया है। जबकि हमने ऊपर देखिए मनुष्य के जीवन की अलग अलग तीन स्थितियां दर्शाई हैं। अब माँ को हमने देखी एक राशि स्थिति से, यानी कि भोग से उसका एक संबंध जोड़ा है। और इसी तरह नो शब्द को हमने एक काले रंग की स्थिति से दर्शाया है, यानी कि जब मनुष्य में एक तामसी प्रवृत्तियां जगने लगती हैं, चाहे वो निषेध कर्मों की स्थितियां हों, चाहे वो कानून का उल्लंघन करने की स्थितियां हों, या और भी देखिए कुछ तामसी स्थितियां पदार्थों से भी संबंध रखती हैं। और तीसरी स्थिति हमने शय की दिखाई है, जैसे शिष्य के साथ ही ये शब्द जुड़ा होता है ना। देखिए शिष्य, चाहे आप अध्यापक के शिष्य हो, यानी कि भौतिक ज्ञान लेना चाहते हो या आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ना चाहते हो, शिष्य शब्द की एक महत्ता है। उसी महत्ता से ही हमने देखी शय शब्द की एक सफेद स्थिति यहाँ पे मनुष्य के बीच में जोड़ी है, ताकि प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियां, तमोगुण, रजगुण और सतोगुण की स्थितियों का इस मनुष्य जीवन में जो ऐसा जैसा आप और हम समावेश कर लेते हैं, फिर वैसे वैसे आपके हमारे जीवन की स्थितियां बनती हैं। और इसलिए तो हमने देखिए आवश्यकता शब्द के नीचे एक शब्द क्या लिखा है, सौंदर्य, और भोग के नीचे एक शब्द लिखा है प्रदूषण। ये दो शब्द ही हम सभी भाई बहन इनके भली भांति अर्थ समझते हैं। अब कोई भी मनुष्य देखिए प्रदूषण तो पसंद नहीं करता, भले ही वो भोग विषयों से भी लिप्त बना रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन को एक सजाना चाहता है। ये सौंदर्य का अभिप्राय है, देखिए एक खूबसूरती से है। देखिए जब आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ होता है, सूक्ष्म शरीर स्वस्थ होता है, तो फिर ये दोनों शरीर जब स्वस्थ बने रहते हैं तो आपका हमारा कार्य शरीर भी स्वस्थ बना रहता है। उसमें कोई कर्मशय बिगड़ता नहीं है, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे संस्कार बनते हैं, जो परमात्मा से भी आपको हमें जुड़े रखते हैं, गुरु की आज्ञा में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार आपके हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित रहती है, तो फिर आपका हमारा जीवन कहीं भी किन्हीं भी परिस्थितियों में दोष युक्त होते ही नहीं है, यानी कि प्रदूषण फैलता ही नहीं है। देखिए इन सभी स्थितियों को मैंने बहुत ही एक रंगों की स्थितियों से, प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों से, और आपके हमारे जो शरीरों की स्थितियां हैं, इनका कुछ आपसी संबंध परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से एक क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। यूं ही स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, देखिए ये भोग विषय जब जब बिगड़ते हैं तो आपका हमारा स्थूल शरीर भी रोगग्रस्त होता जाता है। आज देखिए ना, जैसे जैसे भोग विषय अमर्यादित होते जा रहे हैं, तो ये अस्पतालों की स्थितियां कितनी विकराल होती जा रही हैं। जगह जगह अस्पताल खुलते जा रहे हैं, आपके हमारे घरों के आसपास दवाइयों की एक दो चार दुकानें नहीं, दसियों दुकानें खुलती जा रही हैं। यानी कि सभी परिवारों में प्रति माह ही हम कितना अधिक धन इन दवाइयों पे खर्चते हैं। इसका पीछे का कारण क्या है? आपके भरे जब भोग विषय अमर्यादित हो जाते हैं, ये अमर्यादित भोग विषय ही, यानी कि पांच भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन पांच भोग्य विषयों की स्थितियों को उन पांच घोड़ों से दर्शाया है। यानी कि अर्जुन के रथ के जो पांच घोड़े हैं, उनकी लगाम उसको मन से और उस लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिए कि जब तक आप और हम परमात्मा की सम्मुखता नहीं बनाते, देखिए परमात्मा की सम्मुखता बनाने में ही गुरु आपको हमें परमात्मा का एक ज्ञान का दीपक जलाते हैं, ताकि हम परमात्मा के सम्मुख हों। शास्त्र आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता दिलवाने के लिए ही विभिन्न प्रकार की जो
आपके हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, उनका समाधान पहले ही शास्त्रों में समझाया गया है। देखिए, गाड़ी चलाते समय तो आप और हम जीपीएस ऑन करना भूलते नहीं, लेकिन अपने जीवन की स्थितियों को बिना शास्त्रों के हम अपने ही व्यक्तिगत स्तर पर अपनी राशि तामसिक बुद्धि का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जबकि राशि तामसिक स्थितियां तो देखिए बंधनदायक है। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में बार बार कहा गया है, ये रजोगुण तमोगुण दोनों गुण बांधते हैं, जबकि सतगुण मुक्तिदायक है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। ये सत्संग की स्थितियों का भी प्रयोग है कि गुरु के प्रवचनों को सुनो। देखिए, भौतिक ज्ञान की भी कोई निंदा नहीं है, भले ही हम अपने जीवन के 20-25 वर्ष उस भौतिक ज्ञान के लिए लगाते हैं। देखिए, भौतिक ज्ञान जब आप गहरे तल पे विषय भोगों से प्रेरित होते हुए लेते हो, तो फिर आपके हमारी भोग विषयों के प्रति एक लोलुपता जगने लगती है। ये 24/7 विषय भोगों की स्थितियां ही फिर मनुष्य को तमोगुण में भी गिराने का कब कब एक संभावना बनाने लगती है। मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, क्योंकि राशि स्थितियां भोग विषय ये आपको में अचेत करते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर तो रोगग्रस्त करते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर भी आपके हमारे विचार यानी कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी ये जो विकार हैं, इनका प्रदूषण आपके मन को विचारों को दूषित करता है। ये सत्संग फिर करने नहीं देते। इसीलिए तो हमने देखिए भोगों के नीचे एक प्रदूषण शब्द लिखा है। ये प्रदूषण शब्द में आपको में घुटन होती है। घुटन का अभिप्राय आपके हमारे जीवन में कोई अच्छी सात्विक स्थितियां बन नहीं पाती। आज आप देखते ही हो कि जिन जिन मनुष्यों के पास अधिक धन आ जाता है, उनकी कामनाएं बिगड़ती हैं, या यूं को कामनाएं बिगड़ने पे वो मनुष्य अनीतिगत कार्यों से धन कमाते हैं। तभी तो मनुष्य देखिए 2 के 4 पे नहीं रुकता, 4 से 40 पे नहीं रुकता, 40 से 4,000 4 लाख पे नहीं रुकता, फिर वो करोड़ों अरबों खरबों में कब छलांगे लगाता हुआ अनीतिगत कार्य करता है, कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता है, उसको बोध नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान की स्थिति कमजोर है, सत्संग उसके जीवन में है नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में वो सोया रहता है, रात को मनात्मक स्थितियों में जगा रहता है, अधिक धन कमाने के लिए, अधिक भोग विषयों का सुख भोगने के लिए। ये अधिक समय तक जो मनुष्य जगते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में फिर उठ नहीं पाते। देखिए, ये 3 गुणों की त्रिगुणात्मक स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, हम तो बार बार कहते रहते हैं जब जब सतोगुण कमजोर होगा, शास्त्र तो बार बार कहते हैं जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, यानी कि जब जब धर्म कमजोर होगा तो ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। आजकल तो देखिए कुछ ब्याह शादी की प्री वेडिंग की स्थितियां आप और हम देखते हैं। इन सभी स्थितियों में देखिए जब जब सतोगुण कमजोर होगा, सतोगुण का अभिप्राय प्रकाश से है, ज्ञान से है। देखिए, आपके हमारे घरों में गृहिणी खाना बनाती है, तो ये जो तमोगुण रजोगुण की स्थितियां, ये तो देखिए एक साधारण स्थिति है। तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। लेकिन गृहिणी तो स्वादिष्ट खाना तभी बना पाती है जब उसको खाना बनाने का ज्ञान होता है, और ज्ञान का दूसरा नाम देखिए सतोगुण है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना है। अक्सर मैं बार बार समझाता हूँ, जब गृहिणी घर नहीं होती तो रसोई में पदार्थ रखे हैं, यानी कि तमोगुण की स्थितियां, पदार्थों की स्थितियां मौजूद हैं। आपकी हमारी क्रियाएं भी होती हैं, यानी कि रजोगुण की स्थितियां भी हैं, लेकिन सतोगुण नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो खाना स्वाद भरा बनता नहीं है, वो आधा अधूरा अध पक्का सा जला हुआ बनता है। इसका अभिप्राय क्या है? जब जब आपके हमारे जीवन में सत्वगुण कमजोर होगा, ये रजोगुण और तमोगुण, तमोगुण का अभिप्राय अर्थ से है, धन से है, पदार्थों से है, अनीतिगत कार्यों से भी दिया जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञान पूर्वक समझना होता है। देखिए, जब हम मकान भी बनवाते हैं तो पहले आर्किटेक्ट की सेवाएं लेती हैं। पहले ही दिन हम देखिए ईंटें पत्थर नहीं लाते, वो तामसी स्थिति है। पदार्थ तमोगुण होते हैं, उनसे जो क्रियाएं लेते हैं, चाहे वो एक श्रमिक की हो चाहे एक मिस्त्री की हो। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपने उतने उतने संकेत समझने हैं। देखिए, आर्किटेक्ट का अभिप्राय सतोगुण की स्थिति से, उसके पास ज्ञान है। जब जब आपके हमारे जीवन में सतोगुण की कमजोरी होगी तो ये अर्थ और काम, ये आपके हमारे जीवन में कोई अच्छा जीवन नहीं बनाते।
ये आपके हमारे जीवन में कोई सौंदर्य नहीं लाते, तो फिर प्रदूषण की स्थितियां बनती हैं, ये लड़ाई झगड़े की स्थितियां, मन मुटाव की स्थितियां, घर घर में जो क्लेश की स्थितियां हैं, ये सभी के सभी देखिए प्रदूषण के अंतर्गत ही आते हैं, जिसके अंतर्गत आपका हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। क्योंकि जब जब भोग विषय बिगड़ते हैं, ये प्रदूषण के रहते हुए, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आपके बड़े स्थूल शरीर के स्तर पर भी विकार, ये रोगों के रूप में लाते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर बुरे विचार होने से आपका बड़ा क्रमशः भी बिगड़ता है। हम कानून का भी उल्लंघन दिन प्रतिदिन करते रहते हैं और शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म करते हुए अपना क्रमशः बिगाड़ते हैं। यानी कि आपका बड़ा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर अपवित्र हो जाते हैं। तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु आते ही कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां कर्माशय की, संस्कारों की होती, उसके आधार पे ही अगली जोनि का निर्धारण होता है। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमयी जोनियां हैं, उन जोनियों के संकेतों को मनुष्य को समझना चाहिए। अपने मिले हुए जीवन में जब तक आप और हम देखिए सादा जीवन, उच्च विचार वाली स्थिति नहीं लाते। सादा जीवन का मतलब ही ये है कि आप और हम अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करें। देखिए, लाभ के लिए तो शास्त्र भी कोई मना नहीं करते, लोभ के लिए थोड़ी सावधानी का संकेत देते हैं, क्योंकि लोभ अमर्यादित होते ही वो संग्रह वृत्ति में गिराता है। देखिए, लाभ सात्विक स्थिति है, लोभ राजसी स्थिति है। जब मन में ही 2 के 4, 4 के 40, 4 लाख करोड़, ये घोटालेबाजी की स्थितियां इन्हीं लोभ के कारण ही, ये संग्रह वृत्ति, महासंग्रह वृत्ति जगती है। हम तो अक्सर जहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य ने खाने 100 रुपये हैं, 1000 रुपये उसने धर्मानुसार कमा भी ली, तो भी 900 रुपये देखिए आपके मेरे बेकार जाने हैं, बशर्ते आप उसका परोपकार के कार्यों में नहीं लगाते। तो फिर ऐसी स्थितियों में अज्ञानतावश, सत्संग के अभाव में मनुष्य लाखों की, करोड़ों की हेरा फेरी, घोटालेबाजियां करता है, जो कि उसने खाने भी नहीं, क्योंकि धर्मानुसार कमाया हुआ भी 900 रुपये व्यर्थ जाने। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो लाखों करोड़ों आप और हम कमाते हैं, वो आपके हमारे जीवन में मरने के बाद वो प्रदूषित की, अधोगति की स्थितियां, ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, क्योंकि जब पाप कर्मों का क्रमशः बिगड़ जाता है, मनुष्य जोनी तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में, पुण्य कर्मों की स्थितियां कम से कम 50-51% की होती है। और जब ये घोटालेबाजी की स्थितियों से आपका मेरा कर्मशय बिगड़ जाता है, तो फिर निश्चित रूप से आपका मेरा पाप कर्मों का कर्मशय 80%, 90%, 95%, 99% ये पहुंच जाते हैं। तो फिर आप और हम इन सभी स्थितियों के जो परिणाम है, वो देखिए कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आना एक निश्चित है। इसलिए तो कर्म के साथ फल शब्द है। जैसा कर्म होता है उसका फल आना निश्चित है। और अक्सर हम तो बार बार कहते हैं, देखिए पुण्य कर्मों का तो आप और हम त्याग कर सकते हो, लेकिन पाप कर्मों को तो आपको हमें भोगना होता है, उनका आप और हम त्याग नहीं कर सकते। इसीलिए तो हम पाप कर्मों की स्थितियों को गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं। यहाँ की अदालतों में आपको हमें जमानतें अक्सर मिल जाती हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ ये सभी किए गए पाप कर्म गैर जमानती वारंट के साथ ही आपके बारे कर्मशय में जाते हैं। ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब ही है कि उसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई छूट नहीं है। ये 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियां, जिस पर हम बार बार देखिए कुछ ना कुछ चर्चाएं रखते हैं, इन सभी स्थितियों के संकेतों को समझना होगा। यानी कि ये प्रदूषित जोनियां कहो, अधोगति की स्थितियां कहो, इन सभी स्थितियों से बचना होगा, जिनसे बचने के लिए जो भोग की स्थितियां हैं, 5 भोग विषयों की स्थितियों पर लगाम कसनी होगी। लगाम कसने का मतलब क्या है कि धर्म की स्थिति मजबूत करनी होगी, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये सभी स्थितियां जब क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है, तो आपके हमारा जीवन एक अनुशासित बना रहता है। आपके हमारे जीवन में एक सौंदर्य की स्थितियां, यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर पवित्र होते हैं, जिसके फलस्वरूप आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थितियां, कारण शरीर में जो प्रदूषण के कारण बढ़ चुकी थी, वो क्रमशः कमजोर होने लगती है। बुरे संस्कार
समाप्त होने लगते हैं, शुभ संस्कार बनते हुए फिर आत्मा पर अज्ञानता की स्थितियां, जो आवरण की स्थितियां, वो कमजोर होते हुए आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। और आत्मा परमात्मा को तो देखिए पहले ही सजातीय संबंध था, है, वो बना रहता है। लेकिन ये जो माया के जो राजसी स्थितियां हैं, तामसी स्थितियां, वो उसमें रुड़ाहट करती हैं, वो अवरोध उत्पन्न करती हैं। और उस अवरोध को जब आप और हम हटा देते हैं तो परमात्मा से आपका हमारा सजातीय संबंध, यानी कि आपको हमें आनंद की फिर झलकें मिलती हैं, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है। जब आपको हमें आनंद की झलकें मिलती हैं तो आपका हमारा फिर ज्ञान कभी भी आवर्त नहीं होता। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब मनुष्य मायातीत की स्थिति, जन्म मरण की बंधनों से एक मुक्ति पाता हुआ एक लंबे काल के लिए एक मोक्ष की स्थिति पर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक आनंदमय जीवन के लिए चला जाता। देखिए इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक मैंने प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी देखिए आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ ऐसी स्थितियां बनी होती हैं कि हम इन सभी स्थितियों पर सही सही प्रकाश डालते हुए हम सभी का जीवन एक प्रकाश में बनता जाता है। तो ऐसे ही सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारा जीवन सौंदर्य में ही बने और हम ये जो कलयुगी प्रदूषण से भी ऊपर उठे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपने जीवन में सौंदर्य लाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत उचित नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।